हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब 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 ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब से पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज है और कितना अर्न कर सकते हैं हम उसके साथ शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना मोनेटाइज हुआ था, मुझे कितना टाइम हो गया यूट्यूब करते हुए, मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है कि नहीं आई है। आप इस वीडियो में बने रहिए, हम पूरी डिटेल्स के साथ इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, पहले यूट्यूब जो था उस पर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता था। लकीली अभी जो भी मतलब हम जैसे यानी छोटे क्रिएटर हैं, अभी उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है कि सिर्फ उनको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और 3000 का वॉच हार्स कंप्लीट करना है। बट उसमें जो है ना, हम मोनेटाइज हमारा चैनल हो जाएगा, लेकिन उसमें हमको कितना हम अर्न कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी यूट्यूब ने कम कर दिया है, क्राइटेरिया कम कर दिया है। पहले यूट्यूब ने 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा यानी वॉच हार्स हमको कंप्लीट करने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज आ जाता था। फिर उसके बाद शॉर्ट्स आया। शॉर्ट्स पे भी है, अगर आप अपनी शॉर्ट्स पर 10 मिलियन टच कर लेते हैं, सारी शॉर्ट्स पर 90 दिनों में आपके 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं सारी शॉर्ट्स पर, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर आप जो है ना मनी जो है वो अर्न करना स्टार्ट कर देते। अब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मुझे यूट्यूब का XYZ कुछ भी नहीं आता था। तो हम जैसे जो भी छोटे छोटे क्रिएटर्स उनको बहुत टाइम लगता है सीखने के लिए। फिर जो हम गलतियां कर रहे होते हैं, मिस्टेक होती हैं, बहुत सारी मुझसे भी हुई थी और अभी भी होती हैं, लेकिन हम कैसे ना सीख रहे हैं, हम लर्निंग पीरियड में। तो वो यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ नहीं आता था, हम ऐसे ही सब यूट्यूब से सीखा कैसे वीडियोस बनाते हैं, किस तरीके से अपलोड की जाती हैं, किस तरह से यूट्यूब काम करता है एज एन कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो सब सीखा। बहुत कुछ सीखने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें सही की और लकीली मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, हो चुका है, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है और वो थोड़ा थोड़ा अर्न भी कर रहा है। बट क्या हुआ, जब मैंने YouTube चैनल मैं पहले बहुत ज़ोरों शोरों से एकदम वीडियोस डालती थी और मेरी हर दूसरे दिन लॉन्ग वीडियोस आ रही है, तभी तक शॉर्ट्स नहीं आए थे। तो और मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं जब तक नहीं हो रहा था मैं कंसिस्टेंटली डालती थी YouTube पर, मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ना, कैसे कैसे भी धक्का मार के मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना मोनेटाइजेशन तक पहुंचा। उसने क्राइटेरिया पूरा किया, 1000 सब्सक्राइबर हुए, मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ। उसके बाद जो है ना रिव्यू के लिए भेजते हैं, मेरा जो है ना एक्सेप्ट हो गया, मोनेटाइज हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना ही बंद कर दिया। मतलब है, अजीब ही है ये कुछ, मैं क्या मतलब कह सकते, फोकस शिफ्ट हो गया मेरा कहीं और, फोकस शिफ्ट हो गया। मैंने अपना यूट्यूब चैनल छोड़कर मैं कहीं और मैंने अपना दूसरे काम पर कुछ फोकस शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद कभी डाल दिया, मन हुआ तो चैनल पर वीडियोस डाल दिया, वरना फिर रहने दिया। इस तरीके से हुआ। तो ये करने के बाद ना आपके जो है ना, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप वीडियोस नहीं डाल रहे, रेगुलर नहीं डाल रहे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर नहीं डाल रहे हैं, आपकी ऑडियंस बोर हो गई है आपसे, तो चैनल डेड हो जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब मैंने छोड़ रखा था उसको। मोनेटाइज होने के बाद जब मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, तब मैंने सबसे ज़्यादा उस पर मतलब कम ध्यान ही देना बंद कर दिया। खैर, ये मेरी गलती थी जो मैंने की मोनेटाइज होने के बाद। तो मैं भी अभी लाखों में छाप रही होती थी पैसा अगर मेरी वीडियोस भी वायरल हो जाती तो होंगी, इंशाल्लाह होंगी। चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मोनेटाइज हो गया, अब हम ऐसे सोचते ना, जो मतलब अभी ये तो भाई कमाने लगी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपके चैनल की रीच कितनी है, आपकी वीडियोस कितनी व्यूज की जाती है, उसके हिसाब से आपको हमारी कौन सी वीडियो ज़्यादा चल रही है, उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, वो कितना अर्न कर रही है। ठीक है, इस तरह से जो है ना, मैं यूट्यूब पैसा देता है एड्स के थ्रू।
अभी शॉर्ट्स पर भी जब आपका मेरा जो है वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हार्ट्स पूरा करके हुआ, तो मेरे जो है ना यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी ऐड आएंगे और जो है ना मेरे लॉन्ग वीडियोस जो हैं उस पर भी आएंगे। तो उसके थ्रू ही हम पैसा कमाते हैं। 2-4 चीज़ें यूट्यूब आपको दे देता है, जैसे सुपर थैंक्स है। सुपर थैंक्स आपको कोई भेजता है तो वो आपकी अर्निंग है, यानी आपकी वीडियो किसी को इतनी अच्छी लगी कि उसने चलो सुपर थैंक्स भेज दिया आपको, तो वो आपके जो है ना इनकम में ऐड हो जाता है। दूसरा एड्स के थ्रू। तीसरा आपको कोई कोलैबोरेशन यानी ब्रांड आपको ये कर रहा है, ब्रांड आपको कोई चीज़ दे रहा है अपनी प्रमोट करने के लिए, तो उसके थ्रू आप करा सकते हैं। तो अभी तो है नहीं, ब्रांड तो देगा नहीं इतनी जल्दी, किसी छोटे क्रिएटर को नहीं देता है, वो बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ से हम ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे मेन आता है जो हम वीडियोस डालते हैं उस पर हमारे एड्स आते हैं, उसके थ्रू ही हमारी इनकम आती है। अब बात यहाँ आती है कि मेरी जो फर्स्ट इनकम है वो मुझे अभी तक मिली ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तभी मैंने वीडियोस डालनी बंद कर दी। अभी जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी अर्न करती है, मतलब यूट्यूब पर जितनी भी चीज़ें हम अपलोड कर चुके हैं वो आपकी जब जब देखी जाएंगी, जैसी वर्क कर रही है, जैसा परफॉर्मेंस कर रही है, जैसा इंगेज आ रहा है, जैसे व्यूज आ रहे हैं, उसके पैसे आपको मिलेंगे, वो जमा होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने छोड़ दिया, इसलिए जो है ना आपको $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं और यूट्यूब पर, जब आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं आपके अकाउंट में। जब तक वो $100 नहीं होते हैं, आपकी पहली इनकम जो है ना, पहली कमाई $100 आपके पूरे नहीं होते हैं, तब तक आप वो मनी वहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते। तो वो कंप्लीट होने के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, उसका प्रोसेस होता है। वो आपको वहाँ पर जब आप देखते हैं आपको क्या ऐड करना है, क्या वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट प्रोसेस, वो अलग है। तो ये करने के बाद जो है ना हमने जो भी कमाया है आई होप आप सबकी दुआ से मुझे भी मिले, मेरी भी पहली इनकम मेरे हाथ में आए। तो वो इनकम जब हमारे मतलब $100 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तब हम वहाँ से वो मनी विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप YouTube पर अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप करते रहें, आप कंसिस्टेंटली डालते रहें अपना कंटेंट जो भी है। उससे ये होगा, अगर आपकी वीडियो आज वायरल नहीं हो रही, कल वायरल होगी, तो जाहिर सी बात है वो अर्न करेगी, फिर वो आपको आएगा ही आएगा यूट्यूब। मतलब आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, लेकिन हाँ वक्त जो जा रहा है, जो अभी वक्त हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट है। वो सब कुछ इंक्लूड होने के बाद आपको बाद में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो नहीं पता। कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाना इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। जितना मतलब नए नए क्रिएटर्स होते हैं, सबको ना ऐसे रहता है हमारा वीडियोस जल्दी से, हमारा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, मोनेटाइज हो, फिर हम उसके बाद बहुत अर्न करेंगे। ऐसा नहीं है, अर्न करेंगे, बट वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। हमारे लिए बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पास इतनी इंगेज नहीं है, हमारे पास इतनी ऑडियंस नहीं है, हमारे पास इतना ज़्यादा जो है ना व्यूज नहीं है। तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो उस चीज़ को क्रॉस करना कि हाँ अब चलो कमा रहे हैं, होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो हाँ, अगर कर रहे हैं यूट्यूब, जितने भी हैं छोटे यूट्यूबर्स हैं, सब छोटे ही होते हैं पहले, बाद में जाके सब बड़े बनते हैं। मतलब मुझे ना 3 से 4 साल लग गए, टू बी ऑनेस्ट। इतना वक्त काफ़ी होता है एक पर्सन को डीमोटिवेट होने के लिए। ज़्यादातर लोग जोश जोश में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, फिर वो थोड़े टाइम बाद जब देखते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं है, ऑडियंस नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो वो स्लो डाउन हो जाता है। मैं भी बीच में काफ़ी बार डीमोटिवेट हुई, लेकिन मैंने ना पूरा छोड़ा भी नहीं था और मतलब ऐसे पूरा पकड़ा हुआ भी नहीं था। लेकिन हाँ मतलब ऐसा होता है, एक लूप आता है कि हाँ चलो ये कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो चीज़ जब होती है ना, तभी मतलब अगर ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, फिर होता है कुछ नहीं हो रहा है, चलो अब ये नहीं होगा, ये बंद कर देते हैं। सफलता जो है ना वो वक्त मांगती है। जो रातों रात वायरल होकर आप सोचते हो अरे हम रातों रात वायरल हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे और कमाने लगेंगे, जो रातों रात मतलब फेमस होते हैं ना, वो अगले दिन गायब भी हो जाते हैं। जो वक्त लेकर
मेहनत करके आगे बढ़ते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म है। वो जो भी है, वो सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म है और वो सेलिब्रेटिंग है। अब उसको सेलिब्रेट करोगे, जो भी आप मतलब आपको वक्त लगेगा थोड़ा सा। ज़ीरो से लेकर स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। जब मैं वीडियोस बनाती थी, मेरे पास J7 का फ़ोन था, सैमसंग का, मैंने उससे स्टार्ट किया था। मेरे पास इतनी अंडर कॉन्फिडेंस लड़की थी, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे आती भी नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा ये था कि मैं हाँ कैसे करूँ, कैसे फेस करूँ, कैमरा फेस करना, फ़ोन का ही कैमरा फेस करना कितनी बड़ी मतलब बात है। तो मैं बनाती थी वीडियोस, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के साथ मेकअप वगैरह करके इस तरीके से बनाती थी। मुझे किसी ने कहा था कि तुमसे 500 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं होंगे। तब लिटरली समवन सेड टू मी कि तुमसे नहीं होगा, 500 सब्सक्राइबर भी तुम नहीं कर पाओगे। तो उस वक्त मुझे मतलब डीमोटिवेट भी हुआ, लेकिन मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। और बाद में जब मेरे 500 मैंने क्रॉस किए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अरे हाँ, किसी ने तो मुझे बोला था कि तुमसे तो 500 सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे, और मैंने तो कर दिया। तो इस तरीके से ना आपका मोटिवेशन आप खुद ही हो, आप करते जाओगे। पता है क्या होता है, जब आप कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, यहाँ पे छोटे बड़े की बात नहीं है, मतलब क्रिएटर है ना आप, तो आपके जो घर वाले भी हैं वो अगर है ना, मतलब आप कोई जॉब पे जाते हो तो आपको टाइम, अगर आप लेट हो रहे हो ना, तो आपके घर से आपको बोल देंगे कि आपका वक्त हो गया है, लेट हो रहे हो, आपका काम का टाइम हो गया है। बट एज एन कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं ना, तो आपको कोई नहीं बोलेगा अरे आप वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो बनाने का टाइम हो गया है, या आपने 2-3 दिन से कोई कंटेंट नहीं डाला है, कंटेंट डाल दो। क्यों? ये मोटिवेशन हमें खुद को खुद ही देना पड़ता है, ये कोई नहीं बोलता है। आप नोटिस करो, आपको कोई भी, अगर एक ऐसा पर्सन हो आपके पास कि हाँ वो कहे कि तुम्हें बहुत दिन हो गया, तुम करो या नहीं कर रहे हो, इस तरह से मेरे पास है। माई सिस्टर मोटिवेटेड मी कि अरे आप वीडियोस नहीं बना रहे, बहुत दिन हो गए हैं। 1-2 लोग जो मुझे मतलब ऐसे पूछ लेते थे कि हाँ तुम वीडियोस नहीं बना रही हो, जब मैंने छोड़ दिया था करके। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पूछेंगे नहीं, आपको बोलेंगे भी नहीं, आपको खुद करना है। अगर आपको कुछ करना है ना, तो वो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। पहले मुझे लगता था मोटिवेशन से हम बहुत काम करते हैं, फिर समझ में आया डेडिकेटेडली काम करो, ज़्यादा मत करो, डेडिकेशन के साथ करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, होगा एक दिन ज़रूर होगा। मेहनत जो है ना करते रहो, सफलता जो है वो वक्त मांगती है और सारी चीज़ें खुद हो जाती है। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है, फर्स्ट पेमेंट भी आई होप जल्दी ही आ जाएगी, जल्दी आई होप सो। ठीक है, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी। आई एम श्योर कि मतलब इतनी मेहनत की, मैंने इतना वक्त लगाया है, 4 साल से मैं कर रही हूँ और डिमोटिवेट भी नहीं हुई हूँ और कर ही रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है। तो बहुत वक्त होता है, इतने टाइम में कोई और होता है तो छोड़ देता है, अरे छोड़ो नहीं हो रहा है, क्योंकि ना वीडियोस जाती है ना इतने व्यूज आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे भी एक वक्त था, यकीन नहीं था कि मैं भी कर लूँगी, बट इतना कर लिया है तो उसके आगे का भी कर लेंगे, ऐसा है। तो हाँ, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है और अर्न भी होता है वीडियोस से, थोड़ा ही सही, एक दो सा ही सही, लेकिन होता है। हाँ, लेकिन यह है जब वो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा कि आपके $100 कंप्लीट हो गए, अब आप विड्रॉल कर लो, उस दिन मेरी पेमेंट मेरे हाथ में होगी और मैं फिर से वापस एक वीडियो शूट करूँगी खुशी खुशी कि हाँ मैंने यूट्यूब से अपनी पहली कमाई जो है ना वो अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन है आपका यूट्यूब से रिलेटेड, या किस तरह का छोटा मोटा सेटअप होना चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए, यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें।